जय हिंद। सभी का स्वागत है। वेलकम टू नेक्स्ट टारगेट पीएससी यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत करता हूं। सभी अभ्यर्थियों का आज फिर से एक दमदार शानदार जबरदस्त क्लास में स्वागत है। और आज इसका शुरुआत हो रहा है, ये पहला डे है। जैसे कि पता होगा आप लोगों का नया टाइम टेबल जारी किया गया था झारखंड का जो सिपाही बैच चल रहा है उसका, ठीक है। और उसी बैच के तहत एक नया टाइम टेबल के तहत एक दिन सप्ताह में आपका एक दिन झारखंड करंट अफेयर इंक्लूड किया गया है। क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग करंट अफेयर से 7-8 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? अप्रोक्सीमेटली 6 से 7-8 प्रश्न तक जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। उसमें से झारखंड राज्य से लगभग 5 क्वेश्चंस रहेंगे। करंट अफेयर टच करेगा डायरेक्टली, या फिर मोर देन 5 हो सकता है। और ऑल ओवर इंडिया विथ इंटरनेशनल और न्यू इन्वेंशन जितने भी तरह के इसका कैटेगरीज हैं, उन सभी से 2 प्रश्न 3 प्रश्न भी आपके एग्जाम में रहेंगे। यानी कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है झारखंड करंट अफेयर्स। बहुत बच्चे इंतजार करते हैं और झारखंड करंट अफेयर्स क्लास आपको एप्लीकेशन पे भी बना दिया गया है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड है। क्योंकि आपने जो क्लास खरीदा था 99 रुपए में, उसमें आप हिंदी खरीद रखा है, आप उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी खरीद के रखे हैं, उसमें आप हिंदी पेपर 1 खरीद के रखे हैं, नागपुरी खरीदे हैं, खोटा खरीदे हैं, या फिर जीके पेपर खरीदे हैं। लेकिन करंट अफेयर को आप लोग छोड़ दिए हैं। 7 से 8 क्वेश्चंस रहेंगे, तो करंट अफेयर का सेशन भी वहां पे भी शुरुआत हो जाएगा अब एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो हम लोग आज का शुरुआत करेंगे, पहला करंट अफेयर का सेशन होगा। और स्पेशली यह आपको देखा गया है परीक्षा को ध्यान में रखकर करवा रहे हैं, लेकिन आगामी और भी परीक्षाओं में भी काम आपका आएगा, उपयोगी होगा। सबसे पहले सभी बच्चों से निवेदन होगा, हमारा आग्रह होगा कि जल्दी से पहले सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों में, उसके बाद हम लोग सेशन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से फटाफट अपना कर्तव्य का निर्वहन कीजिए, सेशन को पहले शेयर कीजिए जल्दी से फटाफट, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि टाइम आपका भी बहुमूल्य है और हमारा भी बहुमूल्य है। काफी दिन से हम आपके साथ जुड़ नहीं पा रहे थे, काफी ज्यादा प्रॉब्लम था, टेंशन भी था और तबियत भी थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं था, समझिए, है ना। बड़ा शहर के चक्कर काटे थे ना, गए हुए थे कहीं पे, तो इसी कारण से बीच में भी आपका थोड़ा सा हम रुक गए, नहीं मिल पाए आपसे। लेकिन कोई बात नहीं, है ना। हम लोग अभी जुड़ चुके हैं आपस में एक दूसरे से, और हम लोग अभी सेशन को कंटिन्यू करेंगे। सभी बच्चों का स्वागत है। छोटू, हार्दिक कैसे हो बाबू? रुचि सिंह कैसी है? बिल्कुल से सेशन को जल्दी शेयर कर दीजिए, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। जल्दी से सेशन को, एक बार सेशन को अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने जो भी रिलेटिव हैं जो झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को एक बार सेशन को शेयर करके आ जाइए, ताकि क्लास को जबरदस्त तरीका से, शानदार तरीका से चलाया जा सके। चांदनी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। शर्मा शिवानी, चलिए आज का सेशन को शुरुआत करेंगे। आज का कुछ क्वेश्चंस जो है आपको इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस जो है आपको थोड़ा सा पुराना बैकडेट जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट हैं तो भी इंपॉर्टेंट ही लेके चलेंगे हम लोग। ऐसा नहीं सोचेंगे कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कल वो छोड़ा शेयर कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सभी बच्चों को जल्दी सेशन को शेयर करना है। यही सबसे बड़ी कमियां है झारखंड के बच्चों के, यही कमियां सबसे बड़ी है कि कोई भी चीज को दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज दीजिएगा, उसको समझे में नहीं आएगा। सिर्फ पढ़ेंगे क्या चीज तो जीके, सिर्फ पढ़ेंगे क्या चीज तो झारखंड, सिर्फ पढ़ेंगे क्या चीज हिंदी। अरे सब पढ़ो, सही है, तो क्या इसका महत्व स्थान नहीं है? क्या करंट अफेयर से परीक्षा में क्वेश्चन नहीं रहेगा? आप खुद सोच के बताइए, ईमानदारी से बताइए, क्या करंट अफेयर आपके परीक्षा में नहीं रहेगी? अरे बाबू, ये प्लस पॉइंट है। सुनो मेरी बात ध्यान ला के, ठीक है। वैसे मेरा बात सब लोग नहीं सुन पाता है, लेकिन सुनिए, मेरी बात ध्यान ला के सुनिएगा। मैं जो बताने वाला हूं ना, वो एक अमृत के बराबर है, ध्यान से सुनो। अरे बउआ, तू अगर मैथ बनाते हो, मान लो, ठीक है, सपोज करो तुम न्यूमेरिकल एबिलिटी बनाते हो रे बाबू, तो ये न्यूमेरिकल एबिलिटी वो बच्चा नहीं बनाएगा जिसका मैथ सही है। अरे हाँ, 80% बच्चा मैथ सबके लिए इक्वल आता है ना, 80% बच्चा बना लेगा। 20% बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ थोड़ा सा वीक है, वो नहीं टच कर पाएंगे, लेकिन मोस्टली बच्चे बनाएंगे इसको, है ना। सबकी बस की बात ये हो जाती है, हो जाती है। जीके आप भी पढ़ रहे हो, वो भी जीके पढ़ रहा है। हिंदी में आप भी बहुत ज्यादा ध्यान रहे सर, हिंदी में हम पढ़बो सर, हिंदिया हमसे बन जाएगा। तो और बच्चों जब फोन करता है ना, वही बतिया बोलता है, सर अगर हम हिंदिया में ज्यादा बल देंगे और इसे थोड़ा सा कम देंगे, मैथ में तो एक दो को बनाएंगे तो नहीं पास होंगे। सब बच्चों यही बतिया बोलता है, यानी कि सबके लिए इक्वल हाउ। तो फसले कहा बाबू? करंट अफेयर ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबका पढ़ना बस की बात नहीं होती है। बहुत मुश्किल से बच्चे कंसंट्रेट कर पाते हैं। जब आपके दिमाग में आते रहेगा करंट अफेयर ना, दिमाग को चकराए लगेगा, अरे बाबा इतना सारा करंट अफेयर कैसे पढ़ेंगे, कुछ न कुछ नया होते जा रहा है।
तो ये आपका प्लस पॉइंट है। अगर आप सब बच्चा यहां से इक्वल नंबर पास के लिए लाता है, और अगर कोई बच्चा करंट अफेयर भी पढ़ रहा है बढ़िया से, और अगर इधर 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन भी बना दिया, 5 क्वेश्चन भी टच कर लिया कैसा हो, तो आपसे 4 गुना आगे निकल गया। समझिए, वो आपसे रेसो में आगे हो गया। अब वोटवा ओकरे मिलेगा, यानी कि वही जीतेगा। समझ गया बात को ना। ये सबसे बड़ी कमियां है झारखंड के बच्चों की। तो जीके पढ़ेंगे सर, हिंदियों पढ़ेंगे सर, मैथो पढ़ लेंगे तनी मनी, लेकिन नहीं ये पढ़ेंगे, लेकिन करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे। पढ़ो, इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेशन को शुरुआत कर रहे हैं ना, आप लोगों का डिमांड को देखते हुए। और ये कहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू, सबसे बड़ी बात है, ये क्वेश्चन रहेगा आपका पेपर 2 में। कहां रहेगा, ध्यान रखना, पेपर 2 में यहां से क्वेश्चन रहेगा, और एकदम प्रश्न वैसा वैसा कराएंगे जो एग्जाम में आपका जेन्युइनली पूछा जा सके। करंट अफेयर सेशन है, और पहला पार्ट हमारा यहां से शुरुआत हो रहा है। ठीक है, टाइमिंग इसे 2:30 बजे था, लेकिन 2:30 बजे मेरा शेड्यूल बिजी था, नहीं जुड़ पाया आपसे, इसलिए अभी 5:30 बजे जो शेड्यूल खाली था उसमें हम आपसे कनेक्ट हो पाए हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन के बढ़ने से पहले जो बच्चा अभी तक क्लास नहीं लिए हैं, तो करंट अफेयर के क्लास भी लाइव हो चुका है, एप्लीकेशन पे जाके एनरोल हो सकते हो। वहां पे आपको पीडीएफ और क्लासेस दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे 99 रुपए में आपने बहुत सारा कोर्स लिया है, उसी तरह से करंट अफेयर्स का भी क्लास एप्लीकेशन पे आ चुका है, आप ले सकते हैं। शुरुआत करेंगे आज, जैसे कि डे कौन सा है, आज है ट्यूसडे, और ट्यूसडे को बाबू हम लोग पढ़ते क्या है, ट्यूसडे को पढ़ते हैं करंट अफेयर। टाइम कितना था, ये था 2:30 में, लेकिन शेड्यूल बिजी होने के कारण आपको 5:30 बजे का जो स्लॉट है यहाँ पे उसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, बाकी ये क्लास हो चुका है, ये क्लास हो चुका है, ये क्लास रात को 8 बजे होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। ठीक है, शुरुआत करने से पहले आप इस इमेज को बहुत अच्छे से देख लीजिए। इस इमेज में साफ दिख रहा होगा आपको बाबू कि एक बालक है जो अपने पीठ पे इतने बड़े पत्थर लेके रखा हुआ है ना, और देख सकते हैं ये अपनी क्या कर रही है, अपनी स्थिति को ऊपर तक लेके जा रही है, यानी लगातार संघर्ष कर रही है, और ये इस बात को इंडिकेट करती है। इसलिए मैं खुद से कभी नहीं हारा। आपने ठान लो कि मैं जब खुद से कभी नहीं हारा, तो कोई मुझे कैसे हरा सकता है, ये दुनिया कैसे आपको हरा सकती है। इसलिए हमेशा आप मोटिवेटेड रहिए, लगातार पढ़िए और लगातार जुड़िए। शुरुआत करेंगे पहला क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ब्लॉकचेन सिस्टम से किसानों को बीज बेचने वाला पहला राज्य कौन बना है। झारखंड राज्य बना है, उत्तराखंड बन गया है, पश्चिम बंगाल बना है, या ओडिशा राज्य बना है। पहला क्वेश्चन जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है, आंसर करिए। सर टाइम बता दीजिए, टाइम बता चुके हैं आदरी, आरती, बंटी, झारखंड, सभी बच्चा कमेंट आना चाहिए, और सेशन कीजिए, स्वार्थी मत बनिए। अभी तक हम यही उम्मीद किए थे कि 200 से ऊपर बच्चा जुड़ जाएगा, 300 बच्चा जुड़ेगा, लेकिन आप लोगों का संख्या कितना है, 80 को। अरे भैया शेयर कर दो ना यार, क्या कर रहे हो आप लोग, बताइए। विजय जी आंसर ए, राणा विजय उराव, दो को विजय हक, सत्विक आंसर ए कर रहे हैं, झारखंड। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या होगा, आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉक चेन सिस्टम, एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें चैन को ब्लॉक किया गया है, और डायरेक्टली इसमें क्या हुआ है, इसमें बिचौलियों को, बिचौलियों जो होता है ना, उनको यहां से हटाने का काम किया गया है। बिचौलिया क्या होता है एक्चुअल में, अगर बिचौलिया की बात करेंगे, बिचौलिया कहने का मतलब क्या कि बीच में जो हेरा फेरी करता है, बीच में जो दलाली करता है ना, उसको डायरेक्ट यहां से हटाने का काम की गई है सरकार के द्वारा। सबसे बड़ा बात करेंगे हम लोग, सरकार जो है वो बीज बेचने वालों को हटा दिया है ना, या फिर राशन कार्ड जो होता है उसमें बिचौलियों को हटाने का काम किया है। तो फिर जमीनिया वाला में बिचौलिया का हटाने का काम क्यों नहीं किया है, यही समझ में नहीं आता है ना। जमीन का भी बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जा रहा है, दलाली हो जाता है ना, बिचौलिया बीच में बहुत आता है, लेकिन सरकार उसमें कोई सब्सिडी नहीं देती है, इसलिए सरकार उसको ध्यान नहीं देती है, ये भी बात है, वो फैक्ट है। लेकिन आगे बात करेंगे हम लोग, बिचौलिया का मतलब आप समझ चुके होंगे, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था वो एग्जांपल समझाने के लिए था बीच में। ठीक है, तो ब्लॉक चेन सिस्टम का बात करेंगे बाबू। ब्लॉक चेन बीजवा जो है ना, बीज बेचा जाता था। बीज में क्या क्या था, इसमें धान का बीज रहता था, धान, तिलहन का बीज, कौन बीज, तिलहन, और है ना दलहन, क्या लिख दिया, तिलहन होगा जी, रुको, तिलहन और दलहन, यानी कि तिलहन दलहन का जो होता है, दाल तेल सरसों ये सब होता है ना, धान, ये सब को बीज को डायरेक्टली सरकार जो है वह किसानों को देने के लिए ब्लॉक चेन सिस्टम को शुरुआत किया है।
ब्लॉकचेन सिस्टम को अपनाने वाला झारखंड पहला राज्य बन गया था। ठीक है, फर्स्ट राज्य आपका झारखंड बना है। इसमें होता क्या था ना, इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो 30 प्रकार के फसल, जितना पॉइंट बता रहे हैं लिख लो, कसम से बता रहे हैं एग्जाम में कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि सर हम नहीं पढ़े थे, एग्जाम में नहीं निकला, देखिए ना 10 नंबर खातिर रह गए, कभी नहीं चिंता करना होगा, बस पढ़ो जितना पढ़ा रहे ना। 30 प्रकार के फसल को इसमें इंक्लूड किया गया था। ठीक है, और टोटल अगर देखा जाए तो 300 लगभग बीज का 300 फसल को 30 प्रकार का फसल रखा गया था और 300 से अधिक बीजों को सरकार देने के लिए इसमें निर्धारित की थी। कितना? 300 प्रकार के बीज। उम्मीद है ये समझ में आ चुका होगा। इसमें चिन्हित कैसे होता था, एक ही किसान को 2 बार न मिले उसके लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आजकल जेन्युइन हो चुका है, ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालिएगा, वेरीफाई हो जाएगा कि आप ही है, फिर आपको मिलेगा। तो यही मेथड को यूज किया जाता था। मेन मोटो था इसको बिचौलियों को हटाना, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें क्या होता था, इसमें मुख्य रूप से आप देख सकते हैं डायरेक्टली किसानों को यहाँ पे बीजों को दी जाती थी। बात समझ में आ चुका है? एक बार कमेंट करिए पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग। प्रीति ओके, सिसिलिया, रितिका, संगा, बंटी ओके। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आ चुका है अभी, जैसे कि अभी आपका पर्व आने वाला है ना, सरहुल। तो ये बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव 2023 मनाया गया है? बताइए। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। अभी रिसेंटली 2024 का सरहुल आने वाला है। ठीक है, अभी बताना है 2000 ये कहां पे सरहुल महोत्सव मनाया गया है। अब शुरुआत कब होता है? ये चैत माह में शुरुआत कब होता है? शुरुआत कब होता है? तो चैत माह में, है ना, चैत माह से शुरुआत होता है, तीसरा दिन को ये होता है शुरुआत। ठीक है, मुख्य रूप से सरना धर्म के लोगों के द्वारा ये की जाती है। इस सरहुल में होता क्या है? सरहुल का शाब्दिक अर्थ क्या है पता है? सरहुल, सरहुल है ना का शाब्दिक अर्थ, अगर हम लोग सरहुल का शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे, इसका मतलब होता ही है वृक्ष का पूजा। क्या होता है? वृक्ष का पूजा, वृक्ष का पूजा, है ना। क्या होता है? वृक्ष का पूजा होता है सरहुल का मतलब। समझ रहे हैं बात को ना? जल्दी से कमेंट कर दिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन, सॉरी 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 सॉरी, कौन बच्चा नहीं जानता है इसमें, है ना, कौन बच्चा इसमें नहीं जानता है कि इसमें क्या होगा? चलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। एक बात और बताना चाहेंगे, एक बाप पर्व है ना, बाप पर्व, इसी त्योहार को अलग जनजाति में बाप पर्व के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है फूल पत्तियों का पूजा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। ओके, प्रश्न संख्या 3 है, झारखंड सरकार ने कोरोना काल में महत्वपूर्ण सेवाओं के वितरण में लोगों को ई पास उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को जारी किया था? ई पास समझते हैं, जैसे कि अगर आपका कोरोना काल है और लॉकडाउन लग गया था, ठीक है, लेकिन किसी तरह का इंसिडेंट हुआ और आप रहते हैं अपने घर में और आपके पिता रहते थे यहाँ पे, मान लीजिए, ठीक है, कहाँ पे? रामगढ़ में। आप कहाँ है? आप है मान लीजिए दुमका में। तो किसी केस में आपको रामगढ़ जाना है, तो आप वहां से वहां कैसे जाएंगे? तो बाय सेफ आपको पैकिंग गाड़ी होना चाहिए। और दूसरी बात, आपको चालान की जरूरत पड़ रहा था ना, एक का पड़ था ई पास की जरूरत पड़ रहा था। ई पास आप अप्लाई कीजिए, आपको ई पास अप्रूवल होगा, उसमें पूछा जाएगा कितने व्यक्ति रहेंगे, कब जाएंगे, कब आएंगे, सब डिटेल उसमें रहेगा। ई पास को अपने गाड़ी में चिपकाइए, तभी आप गाड़ी से यहाँ जा सकते हैं और वहां से यहाँ आ सकते हैं। और उसी काल में, उसी दौरान मेरे दादा का देहांत भी हो गया था। ठीक है, जब दादा का देहांत हुआ तो हम लोगों ने ई पास का अप्लाई किया था। ठीक है, ई पास को अप्लाई किया था सरकार पास, मतलब जो इसका ऐप है उसमें मैंने अप्लाई किया, है ना। और अप्लाई करने के पश्चात हुआ ये कि हम लोग का ई पास रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, और मेरे बाबूजी हैं वो यहाँ पे थे रामगढ़ में। ठीक है, अब वहां से आएंगे कैसे? और उनका दादा थे, यानी उनका बेटा थे। 1 मिनट रुक जाओ यार, आवाज होगा ज्यादा। ऑलराइट, मेरा आवाज जा रहा होगा अब। तो यहाँ पे हुआ क्या था ना, कि जब ई पास अप्लाई किए थे
लेकिन यहाँ से हम लोग को अप्रूवल नहीं मिला, मतलब सरकार अप्रूवल नहीं दिया, ई पास जारी नहीं हुआ। और उस किस्त में क्या होता, दादा एक्सपायर कर गए थे उसी बीच में, तो अब उनको भाई रख भी नहीं सकते हैं 2 दिन 3 दिन के बीच तक। तो हम लोग 2-3 लोग ही थे केवल, है ना, अपने घर में, और हम लोगों ने फिर उनका पूरी तरह से जिस तरह से प्रक्रिया होती है वो सारा को निर्वहन करते हुए उनका अंतिम संस्कार किया गया था। लेकिन उस बीच में यहाँ से बाबूजी भी नहीं आ पाए थे, और भैया का भी जॉब था, वो भी वहां से नहीं आ पाए थे। बहुत भयानक स्थिति था उस समय, लॉकडाउन के समय। खैर वो तो मैं ही जानता हूँ सिचुएशन कैसा था हमारे साथ, लेकिन ये बात है ई पास का, यहाँ से याद आ गया सब कुछ बात है हमारा। तो यहाँ पे यूज किया था ये प्रज्ञाम, है ना, प्रज्ञाम ऐप का एक लॉन्च किया गया था, उसी के माध्यम से आपका ई पास जनरेट की जा रही थी। समझ में आ गया? बिल्कुल कलवा छोड़ा, आपकी बातों से हम सहमत हैं। पुलिस को नहीं हुआ, मंत्री को नहीं हुआ, खैर ये अपनी अपनी सोच है। लेकिन हमारे घर के आसपास में जितने लोग हुए हैं एक्सपायर, इवन देखा जाए हमारे घर में भी ऐसा हुआ था, तो हम ही सिचुएशन को बढ़िया समझ सकते हैं बाबू, तुम नहीं समझ पाओगे अभी। खैर एनीवे, हमारे मोहल्ला में अगर देखा जाए, जो हमारे आसपास का जो क्षेत्र था, मतलब अनबिलीवेबल, विश्वास नहीं किया जा सकता है, वैसे लोग भी चले गए। मतलब क्या ही बोलूं, मतलब कम से कम 6-7 लोग, ठीक है, इवन मेरे घर से भी गए थे। तो क्या बोल सकता हूँ, खैर आपकी सोच, बच्चों का सोच, बच्चों पे डिपेंड करता है वो कैसा सोचते हैं, कैसा मानते हैं। इसमें किसी को रोका नहीं जा सकता है, किसी को टोका नहीं जा सकता है, पाबंद भी नहीं किया जाता है, फोर्सफुली भी नहीं बोला सकता कि बाबू मानबे करो, है ना। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, झारखंड का वर्तमान मुख्यमंत्री कितने नंबर का मुख्यमंत्री है? 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ओके, बिल्कुल हमारा मतलब हम जहाँ पे रहते थे, हमारे साथ एक पार्टनर रहता था, ठीक है, वो टाइपिस्ट थे हमारे, ठीक है। उनको भी यही प्रॉब्लम हुआ था, उनको भी कोरोना पकड़ लिया था, पता नहीं कैसे पकड़ा, आई डोंट नो। मतलब कितना उनके पास ना सूंघने की क्षमता था ही नहीं, लगभग 6-7 महीने तक कुछ सूंघाते हैं, नकिया में जाके सेंट मारते ना, तब वो बोलता है कहाँ कुछ गमक रहा है। मतलब उनका जो स्मेलिंग पावर था ना, वो चला गया था पूरी तरह से डीप। मतलब नाक में सेंट मारना, समझ रहे, डिओड्रेंट मारना मैटर करता है, मारते सुंघाते कुछ असर पड़ भी करता है, लगता है उसको कुछ नहीं है, नॉर्मल है। ऐसा भी हुआ था कंडीशन। खैर एनीवे, हम लोग बात करेंगे झारखंड का वर्तमान मुख्यमंत्री, पहली बात है कौन, तो अभी कौन है? चंपई सोरेन। ये केवे नंबर का मंत्री है, ये आपको बताना था। केवे नंबर का है? 8वें नंबर का है। 8वां नंबर बच्चा कमेंट कर रहा है। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, देखो हम लोग व्यक्ति की बात करेंगे ना, बाबूलाल, ठीक है, बाबूलाल मरांडी हो जाएंगे। नेक्स्ट, और कोई मंत्री बने हैं? हाँ, अर्जुन मुंडा लिख सकते हैं हम लोग, अर्जुन मुंडा, ठीक है। उसके बाद शिबू सोरेन जी थे बनल, शिबू सोरेन जी भी तो है लिस्ट में। उनका पुत्र यानी कि हेमंत सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, ठीक है। उसके बाद रघुवर दास, ठीक है जी। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे 5 हो गया, मधु कोड़ा जी थे, मधु कोड़ा, मधु कोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 6 हो गया। 7वां मंत्री के रूप में आपको चंपई सोरेन यहाँ पे नजर आ रहे हैं, है ना, चंपई सोरेन। तो अभी यहाँ पे आंसर आप लोग क्या होना चाहिए, अब मुझे बता दीजिए आप लोग। आप लोग पहले कमेंट करके बता दो क्या इसका आंसर होना चाहिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो आप लोग 8 आंसर कैसे किए थे, मुझे ये समझ में नहीं आया। मेरा थिंकिंग पावर से बाहर था। सुनीता कुमारी, संगीता कुमारी 7 कर रही है। 7वां नंबर का बना है, याद है, 7वां नंबर का मुख्यमंत्री पोस्ट को संभाले हैं चंपई सोरेन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा है ना। अब अगर क्रम से बात करेगा तो क्रम संख्या, जैसे 1 में बने बाबूलाल मरांडी, 2 में अर्जुन मुंडा, ऐसे क्रम से बात करेंगे तो 12वां नंबर पे ध्यान रखना ना, 12वां नंबर पे, 12वां पोजीशन पे चंपई सोरेन का सरकार
गठित की गई है। आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर है। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग गलती करेगा, बताइए एग्जाम में क्या हाल होगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के पुराने प्रतीक चिन्ह में जे अक्षरों की संख्या कितनी थी? आप लोगों को बताना है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए हमें क्या होगा आंसर। हेलो, हाँ सर, हाँ, अच्छा ठीक है। थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग ना, एक सेकंड दीजिएगा। नहीं मिल रहा, चलिए बाद में देखेंगे। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए यही इसका लोगो है, जो कि ये पहले अगर देखा जाए तो ये 2002 ईस्वी में झारखंड सरकार के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। कब किया गया था? 2002 ईस्वी में। इसमें 4 जे लगा हुआ था। इसमें है जे, एक इधर जे, एक इधर जे, जे फॉर झारखंड, और बीच में अशोक स्तंभ बना हुआ था। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ? नया लोगो को जारी किया गया 2020 ईस्वी में। कब किया गया था बाबू? 2020 ईस्वी में। ज्यादा अंतर नहीं है, बस ये दोनों को घुमा देना है, आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, 2020 में नया लोगो जारी किया गया आफ्टर 18 ईयर्स। ठीक है, बोला गया, इसमें रीजन बताया गया, तथ्य बताया गया कि इस लोगो से झारखंड के कोई भी चीज को नहीं दर्शाया जा सकता है। इसमें झारखंड कहीं दिखता ही नहीं है कि झारखंड में क्या है, कैसा है, उसका कल्चर क्या है, संस्कृति कैसा है, सामाजिक व्यवस्था कैसा है, खनिज संपदा कितना है, कोई भी चीज यहां से नहीं दिखाई दिया। उस केस में 2020 ईस्वी में एक नया लोगो जारी किया गया सरकार के द्वारा, और उस लोगो में उन सभी चीजों को इंक्लूड किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें नीचे में झारखंड सरकार हिंदी भाषा में लिखा हुआ भी था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि राज्य के पुराने प्रतीक चिन्ह में जे अक्षर के बीच क्या थी, यानी कि जे जो लिखा हुआ था उसके बीच में क्या था? जय हिंद था, एम्बलेम बना हुआ था, भारत का झंडा था, या अशोक चक्र था? कमेंट करके बताइए जल्दी से। आप लोगों का कमेंट में ना मजा नहीं आ रहा, कोई रस नहीं दिख रहा है। अगर आप लोगों को मजा नहीं आ रहा करंट अफेयर को हम क्लोज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जीके जीएस के रिप्लेस कर देंगे, वहां पे जीके जीएस ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, सेशन को शेयर नहीं करते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको रिप्लेस करके यहाँ पे दूसरा विषय को इंक्लूड कर देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए कमेंट कर दीजिए रितिका कुमारी। ओके, आंसर कर रही है बच्ची। अशोक चक्र, आरती बिल्कुल सही है ना। अशोक चक्र था बाबू, अशोक चक्र बीच में था, अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था ना। अगला क्वेश्चन में समझिएगा, यहाँ पे देख लीजिए पहले मैप में, यही हमारा अशोक चक्र है। ठीक है, ये हमारा क्या है? अशोक चक्र है। यहाँ पे देखिए ये वाला। ठीक है, ये हमारा अशोक चक्र है, बीच में ही ये बना हुआ है। ठीक है, इसमें तिलियों की संख्या कितनी होती है? जल्दी बताइए, कमेंट कर दीजिए, इसमें तिलियों की संख्या कितनी होती है? क्वीन जी देखिए, हम लोग डेली करंट अफेयर नहीं कर रहे हैं बाबू। सुबह मैटर नहीं करता है, आप नहीं समझ पाओगे बात को, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इसमें सुबह का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि हम लोग डेली करंट अफेयर नहीं ले रहे हैं ना। डेली करंट अफेयर्स नहीं ले रहे हैं हम लोग, आयोजित नहीं कर रहे हैं। इसमें हम लोग आयोजित क्या कर रहे हैं? इसमें हम लोग झारखंड पुलिस के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको केवल लेकर के आएंगे करंट अफेयर सेशन के तहत। डेली करंट अफेयर नहीं है ये कि जितना मिला उठाए लाके लाद दिए, बच्चा समझे अपना का है नहीं है। ये दिक्कत होता है डेली करंट अफेयर का, नहीं डाटा मिलता ना है। तो रियलिटी बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चा बोलता है सर आज तो कोई करंट अफेयर है ही नहीं है, क्या करें? आज कोई करंट अफेयर डालने के लिए मिला ही नहीं, आज कुछ ऐसा यूनिक दिखा ही नहीं राज्य में, क्या करें?
तो बोलता है पता है क्या करेगा, वो पिछला वाला करंट अफेयर उठाएगा जिसमें डेट तारीख से कोई मतलब नहीं है, उसको दो चार गो डालेगा, एक दो को जबरदस्ती बनाएगा कहीं से, और बना करके वो वीडियो लाकर दे देगा आपको, मस्त व्यू आ गया, उसका काम हो गया। ये होता है डेली करंट अफेयर। अरे भैया झारखंड भितरी गो है, भितरी गो, एक में कितना काम होता है सोची तू ही, कितना सा काम होगा, इतनी को काम होगा, यहाँ पे कुछ होता है झारखंड में जी खाली। अब ओकर में कहिए डेली करंट अफेयर दीजिए सर, डेली तो डेली नहीं निकलता है क्वेश्चन, हम डेली करंट अफेयर चला के देख लिए हैं। इसीलिए सबसे बेस्ट है कि अगर आप डेली करंट अफेयर कर रहे हैं करिए, उससे कोई हमको दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। बट ये जो सेशन दे रहे हैं इसमें हम लोग निचोड़ निकाल देंगे जो आपका एग्जाम में पूछेगा। पढ़ेगा तो इतना पढ़ लिए इतना, लेकिन भैया एग्जाम में क्या पूछेगा उस भी तो मैटर कर रहा है। तो इतना सा पूछते एग्जाम में, इतना सा, तो हम इतने को उठा के दे रहे हैं। अब हमको उम्मीद है कि आप लोग पढ़े लिखल बच्चा है, झारखंड पुलिस वर्दी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये बात को जरूर समझे होंगे कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। बाकी बात आपकी मर्जी भैया, हम क्या बोल सकते हैं वो दादा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, है ना। प्रश्न संख्या 7 हको की नए प्रतीक चिन्ह में पलाश के फूलों की संख्या कितनी है। अब बताओ, नया प्रतीक चिन्ह यानी कि नया कब जारी किया गया था, 2020 ईस्वी में नया जारी किया गया था ना, जब नया हेमंत सरकार बना था, तब इन्होंने पता नहीं दिमाग में क्या आया, बोला कि नहीं हम पहले लोगो चेंज करेंगे। और इन्होंने 2020 ईस्वी को 15 अगस्त यानी कि भारत का जो आजादी का दिन होता है ना, भारत का जो आजादी का दिवस होता है उसी दिन नया लोगो को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन उस समय जो लोगो बना था वो भी पूरी तरह से संपूर्ण नहीं था, उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार करके थोड़ा सा इजी किया गया लोगों को ना। इसे पूछ रहा है कि नया प्रतीक जो बना है उसमें पलाश के फूल उसमें दिया गया। पलाश का फूल समझते हैं ना, पलाश के फूल को बोलते हैं, याद रखिए पलाश फूल जानते होंगे भारत के राष्ट्रीय फूल, सॉरी राज्य का राजकीय पुष्प है, राजकीय पुष्प है पलाश। तो पलाश को साइंटिफिक नाम पूछता है कभी कभी ना, इसमें क्या होता है ब्यूटिया मोनो अस्पर्मा, ठीक है, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये पलाश के फूल का साइंटिफिक नाम है, बहुत बार परीक्षा में पूछा है, ऐसे ही नहीं बता रहे हम आपको, साफ बोलते हैं ना। जो बच्चा शुरुआत से क्लास कर रहा है ना, अरे बाबू कहियो दिक्कत नहीं होगा उसको, झारखंड पुलिस में देखना, अब कुछ दिन वेट करो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट उठाना, कोई प्रैक्टिस सेट उठाना, जो भी मार्केट में बेच रहा होगा आल जाल, ठीक है, उठाना, उसको क्वेश्चन बना के देखना, उसके बाद बोलना बाबू कि हाँ सर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पलाश के फूल की संख्या की बात कर लियो तो 24 गो पलाश के फूल और बाबू के गो है, 24 गो पलाश का फूल है। काहे 24 गो है सर, हम क्या बोले, लोगोया को लाया, नया किया, फिर से रिफ्रेश किया और तनिक इजी बनाया ताकि बच्चों ध्यान में रख सके, और उसमें 24 गो जिला बोला कि 24 गो जिला है भैया, तो 24 को फुलवा कर दो, तो 24 को कर दिया। समझ के बात को, बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताइए कमेंट करके, जल्दी से बताइए फटाफट, बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ेंगे, लेकिन सेशन को शेयर नहीं किए हैं, क्या ये 80 बच्चा ऐसे हैं जो झारखंड का फॉर्म भरे हैं, झारखंड पुलिस तैयारी कर रहे हैं, बताइए आप लोग ही बताइए। अरे आप लोग सेशन को शेयर नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा, अरे किसके लिए क्लास चला रहे हैं, आप लोग के लिए करा रहे हैं ना, आप लोग ही शेयर नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा, मुझे ये बताइए कौन करेगा। यहाँ पे क्या है, झारखंड सरकार लिखा हुआ है लोगों में, ठीक है, ये लोगों का कुल मैप है जिसमें बाहर साइड में ऊपर में हिंदी में झारखंड सरकार लिखी हुई है, ग्रीन कलर का यूज किया गया है। वही वही सर्किल में देखेंगे तो नीचे साइड में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा गया है, ग्रीन कलर का यूज किया गया है। उसके बाद बात करेंगे थोड़ा सा आगे, तो सेकेंड जो घोड़ा है उसमें हाथी बनाया गया है, हाथी का रंग कैसा है, सफेद है, संख्या कितनी है, 24 को है। सब बात ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन पूछेंगे अभी, अब ये सुन लो बाबू, फिर बाद में मत बोलना सर पता नहीं है। उसके बाद जो थर्ड घेरा है उसमें देखिए पलाश का फूल है, इसका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा बोलते हैं। तो ये जो आपका फूल है ना, ये भी 24 को है, यानी कि जिला की संख्या कितना है, जैसे देखो यहाँ पे ये काट दिए, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24, देखिए 24 को हाथी है, इसमें 24 को हाथी आप लोगों को दिख रहा है ना, तो ये 24 को हाथी है, 24 को पलाश फूल है। और ये जो नाचता हुआ जो दिख रहा है ना, ये जो नाचते हुए लोग दिख रहे हैं, ये एक तरह का चित्रकारी है, इसको बोलते हैं सौर्या चित्रकारी। क्या बोलते हैं, सौर्या चित्रकारी बोले हीरो बाबू। और ये चित्रकारी झारखंड के उकेरता है ना, झारखंड के उकेरता है।
और यही चित्रकारी की संख्या पूछता ना कि चित्रकारी जो किया गया है जिसमें डांस करते हुए दिखाया गया है नर्तकों को, उसकी संख्या कितनी है, उसकी संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या कितनी है 48 पीस है, यानी कि 24 को जोड़ा में है। 24 जोड़ा यानी कि 48 पीस, यानी 24 राज्य, सॉरी 24 डिस्ट्रिक्ट एंड 24 जोड़ा, टोटल संख्या 48। उसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो नेक्स्ट घेरा में गोला 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 डॉट बनाया गया है बहुत सारा। इसकी संख्या कितना है 60 वो है। कलर कौन सा है, व्हाइट है बाबू, याद रखना। और बीच का जो घेरा है, बीच का जो घेरा है उसमें व्हाइट कलर को फिल किया गया है, आप देख सकते हैं। और इसमें इम्ब्लेम बनाया गया है भारत देश का, जिसके नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते। ये बात सब बात को ध्यान रख लीजिए, इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है नए प्रतीक चिन्ह में निरूपित डॉट रंग क्या है। देखिए डॉट का जो है उसका रंग क्या है, हम अभी बताए थे ना तुरंत, नया प्रतीक चिन्ह में ऐसे डॉट 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 बनाया गया है। कलर कौन सा है बताइए, देखा तुरंत बोल रहा है वो। चलिए आंसर कीजिए, सफेद कलर, कलुआ छोड़ा बिल्कुल सही है ना, सफेद कलर को यूज किया गया है, ध्यान रखिएगा। अभी समझा चुके हैं, फिर भी एक बार देख लो आप फटाफट तरीका से। यहाँ पे देखो ये सफेद कलर यूज किया गया है ना, और इसे संख्या कितनी है 60 को बनाया गया है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नए प्रतीक चिन्ह में कितने डॉट हैं, कितने डॉट हैं अभी तुरंत बताया है, कोई गलती नहीं करेगा। कितना डॉट बनाया गया है, 50 गो 60 गो 40 गो 60 गो, सॉरी 50 गो 70 गो 40 गो 60 गो। कभी कभी ऐसा डॉट ना बोल करके सर्कल बोल देगा, है ना, तो कोई कंफ्यूज मत होना। हो सके हिंदी में देगा तो वृत्त लिख दे, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आंसर 60, ओके। आरती चौबे, ओके। एच एन चंदू, रूबी कुमारी, बहुत अच्छा आंसर है, रूबी बहुत अच्छा आंसर है। जयपाल सही है, रितिका गंजू, दीपंकर कुमार सही, और बउआ आंसर का हो तो हो दादा 60 हो जाएगा, याद रखना 60 गो, 25 बार बता चुके हैं, अब गलती मत करना। ये कितना है 60 गो है। नेक्स्ट है राज्य के नए लोगों में किस फूल को प्रदर्शित किया गया है। अब फुलवा के नमुआ पूछ देगा तो नहीं बता पाएगा जी, ऐसा कोई छोड़िएगा, हलवा बना दीजिएगा मार मार के। कहिएगा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है सर, पता है कहां से पढ़े हैं, बता देना, सब आंसर कर देना, चिंता नहीं करना है। बस खाली वेट करो, सब्र करो, देखना फल कैसा निकल के आएगा। थोड़ा दिन वेट करिए, उसके बाद जैसा ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर करा देंगे, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन में भी क्लास दिए हैं, यहाँ भी क्लास दे रहे हैं, तो जबरदस्त है। दोनों कॉम्बिनेशन कीजिएगा ना, उसके बाद प्रैक्टिस से उठा के देखना, बनेगा, जरूर बनेगा, श्योरिटी के साथ बोल रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। बात समझ में आ रहा है। चलिए आंसर कर दीजिए फटाफट तरीके से। सही आंसर क्या होगा, राज्य के नए लोगों में किस फूल को प्रदर्शित किया जाता है, यही बताना था आपको ना। ये फूल हो जाएगा पलाश का फूल, ठीक है, पलाश का फूल है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा नाम बताए थे साइंटिफिक नेम, इसी का इस्तेमाल किया गया है। संख्या कितनी थी इसकी 24 को था, 24 जिला 24 फूल को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे बात करेंगे फूल का, यही फूल है ना, इसे देख सकते हैं कितना कलरफुल दिखता है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए लोगों में हाथी की आकृति की संख्या कितनी है, बताइए। नया लोगो जो आपका बना हुआ है उसमें हाथी की संख्या कितनी है। अरे बाबू अब तुरते गिन के बताए थे, कोनो बच्चा गलती नहीं करेगा, कोनो बच्चा गलती नहीं करेगा ना। 18 गो 24 गो 25 गो या 30 गो। ओके दिव्या शिखा 11 का भी, बहुत अच्छा बच्ची। चलिए सवाल में टाइम कहां ले रहे जी, एक क्वेश्चन बता के निकल जाए दूसरा जैसा, बताइए तो ऐसे एग्जाम निकलेगा। देखो मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर है बाबू, हम देखो साथ निभाओ तो लास्ट तक, नहीं तो निभावे मत करो। सुनो बहुत जगह क्या होता है, ऐसे ऐसे आपको चैनल माध्यम से मिल जाते हैं क्लासेस, जो आपको क्या करेगा 10 क्वेश्चन ला के देगा, 20 क्वेश्चन ला के देगा, ठीक है, कोई एक टॉपिक पर ला के देगा, खाली क्वेश्चन को पढ़ देगा, या किताब उठाएगा कि तमाम जो क्वेश्चन है पढ़ के निकल जाएगा। और बहुत सारा बच्चा क्या करता है, वही वीडियो को देखता है और बड़ी खुश, अगे भैया बड़ी खुश, बड़ी पढ़ी थी हम, एकदम वर्दिया ले लेना है। अरे अरे वो का कहियो वर्दिया मिलेगा एगो वीडियो देखने से,
10 क्वेश्चन तुम पढ़ लेगा एक टॉपिक से निकल जाएगा? कभी नहीं, प्रॉब्लम होगा ही होगा आपको। आप 10 में चलते रह जाइएगा, 20 में चलते रहेगा, लेकिन रह जाएगा। लेकिन आप वही कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वही क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हैं, चीजों को समझते हैं, तो वहां ज्यादा चांस है बाबू निकलने का। इसलिए क्वेश्चन पढ़ के हम आगे बढ़ जाएंगे, इसमें महानता नहीं है। अगर हम चाहेंगे तो 20 क्वेश्चन 10 सेकंड में करके निकल जाएंगे, लेकिन समझना भी जरूरी है। मेरी बात को ना आप लोग समझ ही नहीं पाते हैं, हम क्या बताएं, हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। यही थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है हमारे और आपके बीच में ना। हम चाहते हैं आपको शून्य से शिखर तक ले जाए, हम चाहते हैं आपको मुकाम तक ले जाए, ताकि आप कल बोलो कि सर हम वर्दी ले ली है, देखिए पहन ली है, हमको मिलना है आपसे। लेकिन आप चाहते हो कि सर अगला फॉर्मूला आ गया है, कौन विषय भर दें, बताइए ना जल्दी से, फॉर्मूला आ चुका है ना। ये नहीं चाहते हैं सुनना, हम चाहते हैं आप पास होइए, आप दूसरा को भेजिए मेरे पास। आप ही मत आइए बार बार, क्या कीजिए मेरे पास आकर के, थोड़ा शादी ब्याह करना है, बार बार मेरे पास आइएगा। मेरा वो सोच है बाबू, बस यही थोड़ा सा अंतर है, बात समझिए हमारी, बुझ गया, यही थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर ना क्वेश्चन था केवल था 24 को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे नए प्रत्येक चिन्ह में 16 चित्रकारी की संख्या कितनी है? किसका पूछ रहा है बाबू? इसमें 16 चित्रकारी पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? 16 चित्रकारी। पहली बात तो ध्यान रखना है कि किस तरह का चित्रकारी किया गया है। इसके लिए मैंने क्वेश्चन आपका टेलीग्राम पे भेज रखा है। एक क्वेश्चन मैंने भेज रखा है कि कौन सा चित्रकारी की गई है। यहां से पढ़ने के बाद आप लोग टेलीग्राम पे जाकर के उसका कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ओके, रुचि 48 आंसर कर रहे हैं। आंसर 48 ही होगा, यानी कि 24 को जोड़ा बोलो बाबू, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जोड़ा में पूछो हो, जोड़ा में पूछ तो 24 मारी है ना, और संख्या में पूछ तो 48 मार दी है। डिपेंड करता है क्वेश्चन वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, यही वाला है, देखो बाबू, ये है देखिए तो नाचे तो छमक छल्लो, वन दी माई छमक छल्लो, है ना। तो ये 16 चित्रकारी है ना। ये जो नाच रहे हैं, जो नर्तक हैं, क्या है? नर्तक हैं बाबू, ये नाच रहे हैं, यानी कि 16 नर्तक करते दिखाया जा रहा है, यानी कि 16 चित्रकारी है, जो झारखंड राज्य के संस्कृति को, ठीक है, संस्कृति को उकेरता है। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ गया है? चलिए, कोई बाबू इसमें बुरा नहीं मानना कि सर ऐसे बोल दिए, कुछ नहीं बोले हैं, बस फॉर योर रिमेम्बरिंग इसलिए आपको बताया है, ताकि आप अच्छे से याद कर सके ना, और ध्यान में लंबा समय तक रह सके। राज्य के नए प्रतीक चिन्ह को बनाने में कितने दिनों का समय लगा है? जबरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जिंदाबाद क्वेश्चन है। कितने दिनों का समय लगा है बताइए? 245 दिन, 300, 205 दिन, 225 दिन। गुड इवनिंग श्रेया सिंह, कहाँ थे बाबू? अभी आ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 13 में बताओ। 13 में आ रहे हो, 40 मिनट क्लास गायब हो चुका है आपका। निकिता तिर्की अभी आ रही है, बताओ। और सब बच्चों पढ़े वाला कहाँ सुतल रहता है जी? एक बार बोले हैं बाबू, ध्यान से पढ़ो, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, किसी भी एक जगह से पढ़ो, चाहे जहां से पढ़ो, मेरा से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, डजंट मैटर, एक जगह पढ़ो, तभी आपको कंटिन्यू कंटेंट मिल पाएगा, वरना माइंड डाइवर्ट होने में समय नहीं लगता है। अरे बाबू सोचो, ये बोतलवा है, सुन लो, अभी बोतलवा मान लो, ये बोतलवा देख ले, यह को बोतलवा, और ये बोतलवा खोल के ये भरल है, बतवा यहाँ तक भरा हुआ है, और फिर एक पानी ऊपर से डाल पे हम, तो पनिया भरते कि पनिया नीचे गिरता है? सोची तो, पनिया भराएगा कि पनिया गिर जाएगा? तो पनिया गिरबे नहीं करेगा सर, भरल है पहले ही से। तो आप लोग 10 जगह नाचते हैं बाबू, तो दिमाग तो भर जाता है पहले ही से आपका, तो बाद में हम फिर डाटा डालेंगे तो हैंगे ना करेगा जी। सैमसंग मोबाइल नहीं देखा है कितना हैंग करता था पहले? वही चीज वह है। तो आप लोग एक जगह रहेगा तब ना बढ़िया से डाटा आपका मोबाइल में फिट कर पाएंगे। बात को समझिए। आंसर क्या होगा? 205 दिन होगा, लेकिन 25 जगह नाचिएगा बाबू तो दिक्कत तो होगा। बात सही है, बात सही है। और करंट अफेयर क्लास कहाँ मिलेगा? अब करंट अफेयर क्लास का पीडीएफ और क्लासेस जो है वो आपको, जो 99 रुपया बैच है वहां पे आ चुका है। आप लोगों ने जीके क्लास ले रखा है, आप लोग न्यूमेरिकल ले रखा है, हिंदी लिए हैं, पेपर 1 लिए, पेपर 2 लिए, कुछ बच्चे नागपुरी लिए हैं, कुछ खोरठा के साथ गए हैं, लेकिन करंट अफेयर क्लास आप छोड़ दिए है ना, तो जाकर के ले लीजिए, बाद में मत करना सर नहीं लिए तो सर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में वृत्त के मध्य में कौन सा चिन्ह प्रदर्शित है? यानी कि जो राज्य का नया प्रतीक चिन्ह है उसका बीच में पूछ रहा है ना, यानी कि एकदम सेंटर में जो है वो उसमें क्या बना हुआ है? अशोक चक्र है, तिरंगा है, राज्य के पुराना प्रतीक चिन्ह बना हुआ है, या फिर अशोक चक्र बना है? जल्दी से बता दीजिए फास्ट। ओके रितिका 24 सही आंसर है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग कमेंट कर दो बाबू। ओके डी आ रहा है रितिका। जयराम सिंह आंसर डी कर रहे हैं। बिपिन
विपिन कर रहे हैं आंसर ए। ओके, छोटू बाबू, निकिता, एचएन चंदू, बहुत अच्छा आंसर है। सभी बच्चों का लगातार प्रयास देख करके समझ में आ रहा है कि आप हमेशा अग्रसर हैं अपने लक्ष्य को लेकर, अपने मुकाम को पाने के लिए। ये सबसे बड़ी बात है। कंसंट्रेशन के साथ लगातार पढ़ना, ये सबसे बड़ी आपकी उपलब्धियां हैं। और जिस दिन आप अपने अंदर ये गुण ले आते हैं, उस दिन भगवान भी आकर के आपको आपके मुकाम तक पहुंचने से नहीं रोकेगा, क्योंकि वो जान रहे हैं। बड्डी आवाज रे बाबा। ओके, आंसर समझ में आ चुका है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा अशोक स्तंभ हो जाएगा। ठीक है, अशोक स्तंभ बनाया गया है। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी कर लेना। ठीक है, अशोक चक्र और अशोक स्तंभ दोनों डिफरेंस है। दोनों क्या है, डिफरेंस है, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। यहां पे देखिए ना, यही हमारा है, यही हमारा है बाबू, यही हमारा है, सत्यमेव जयते, है ना। दिख रहा है ना आपको, यही हमारा अशोक स्तंभ है। और अशोक स्तंभ में बीचों में अशोक चक्र बना है, लेकिन ये नहीं पूछेगा आपसे, कभी भी ध्यान रखना। आपसे पूछेगा ये वाला सत्यमेव जयते, इम्ब्लेम बना हुआ है ना। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर। क्वेश्चन है कि राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में निरूपित हाथी का रंग क्या है। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, ये बेसिक है, जहां से क्वेश्चन रह सकता है आपके एग्जाम में। इसके बाद जो क्लासेस होंगे ना, उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस और इंक्लूड होंगे, और एक से बढ़ के एक। अभी तो स्टेप आपका चढ़ा रहा है ना, अभी आपका स्टेप चढ़ रहा है, धीरे धीरे इसका लेवल भी बढ़ेगा और आपको और भी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। राज्य के नया जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, उसमें हाथी का रंग जो है वो कैसा है, तो सफेद, व्हाइट रखा गया है। रीजन क्या है, कोई बच्चा है इसमें, इतना पावरफुल कोई बच्चा है इसमें जो यह बता सके कि आखिर में इसमें व्हाइट रखा गया है क्यों, क्या रीजन है, क्या दर्शाता है व्हाइट, बताइए। गुड इवनिंग राखी पांडे, अभी आपका दिन हो रहा है, बताइए इतना लेट आते हैं। आप लोग लगातार जुड़िए और टेलीग्राम से जुड़िए, आज बहुत सारा पीडीएफ डालने वाले हैं। बात सुन लिए ना, बहुत सारा पीडीएफ आने वाला है। और रात को 8 बजे न्यूमेरिकल एबिलिटी क्लास आएगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में क्यों नहीं जुड़ते हैं, बताइए। अरे मैथ 25 क्वेश्चन है, डाइट लड्डू मिलेगा, थोड़ा सा मेहनत करो, है ना, थोड़ा सा मेहनत करना है बाबू। ओके, शांति का प्रतीक नहीं है बाबू, शांति का प्रतीक नहीं है, शांति का प्रतीक नहीं है, सादगी का प्रतीक नहीं है। क्या है, मतलब बोलते ना, सादगी का प्रतीक करता है। नहीं, आपको गलत इंफॉर्मेशन है, आप जहां से पढ़े हैं गलती पढ़े हैं, या फिर आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ये प्रतीक है संपदा का, ये झारखंड का जो संपदा है उसको निरूपित करता है सफेद कलर का हाथी। बात बुझा कि नहीं बुझा, जल्दी बताओ, जल्दी से बता दो फटाफट, जल्दी से, बिना टाइम बर्बाद किए हमको पहले बताइए किसका प्रतीक है, जल्दी से। आदिति बिल्कुल बताओ। रानी कैसी हो, रानी हाउ आर यू। संपदा क्या होता है सर, संपदा मतलब खनिज संपदा, समझ गए, आपके पास कितना मिनरल्स है, खनिज है, उसको बात किया जा रहा है। बात समझ में आ गया। वैसे भी झारखंड खनिज संपदा के तुलना में सबसे पहले स्थान पे आता है, और बेरोजगारी में भी पहले स्थान पे आता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। ये जो सफेद हाथी है ना, इसी की बात की जा रही है। ये जो हाथिया है, ये सफेद कलर का दिखाया गया है, और यही निरूपित करता है राज्य में कि बहुत ही ज्यादा संपदा यहाँ पे प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के प्रत्येक चिन्ह में किस पशु के चित्र को उकेरा गया है। कौन सा ऐसा प्रतीक चिन्ह है बाबू जिसको, ध्यान रखिए बाबुआ, कौन सा पशु हो जो उकेरा गया है, पशुआ, कौन नहीं बता पाएगा। हिरन नहीं है, हाथी है, घोड़ा भी नहीं है, और बाघ भी नहीं है, हाथी है। ये क्वेश्चन छूटेगा जी, इतना पढ़ने के बाद छूटना है, कभी नहीं छोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दमदार है, शानदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। यह प्रतीक हमारा, यह प्रतीक यानी कि जो नया लोगो है उसकी बात की जा रही है। यह प्रतीक चीज हमारी संस्कृति को रेखांकित करता है, और यह हमारी अस्मिता और हमारी चेतना का प्रतीक भी है। यह वाक्य किनके द्वारा राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के बारे में कहा गया था। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जगन्नाथ महतो जी के द्वारा, रवि रंजन कहे थे, या हेमंत सोरेन जी कहे थे। पक्का बोल रहे, ग्रांटेड। 89% ऐसे बच्चे होंगे जो गलती आंसर देंगे, क्योंकि आपका अधूरा तैयारी है,
और मैं उसे पूरा करूंगा। बस आप अपना बहुमूल्य समय हमको दे दो, आप अपना बहुमूल्य समय हमरा दे दो, बस इतने काम में करना है। अरे अपन बहुमूल्य समयवा वोटवा किसको देते हैं? किसी को देते हैं ना। बस अपना समयवा हमको दीजिए ना, फिर देखिए हम आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे, एकदम नीचे रॉकेट लगा देंगे जी, है एकदम शिखर तक पहुंचा देंगे। टेंशन नहीं लेना है, एकदम स्टार्ट करिए, अपना बहुमूल्य समय हमको दीजिए, बस इतने करना है और कुछ मत करो, कुछ मत करो, आंख बंद करके देखो। अरे मेरा कंटेंट कहीं भी दिखाओ ना जाके जी, जाओ कहीं भी कोई बच्चा पढ़ने वाला है, अरे जेपीएससी काहे नहीं पढ़ता है बउआ, उसको जाके दिखाओ, बोलो कि सर या भैया या दीदी चाची जे लगा हो बोल भी, और पूछ भी उनकर से कि ये जो कंटेंटवा है झारखंड पुलिस में मास्टरवा पढ़ा रहा है हमी के, तेरे देखी तो काम के है कि झूठे फोकासी मारत है। एक बार दिखाना, एक बार पूछना किसी से जरूर, है ना। कोई ऐसा बच्चा है कभी इसको ट्राई मार के देखे हैं? जल्दी बताइए। कैंप के ऊपर नहीं पहुंचाएंगे, रॉकेटवा ऊपर जाता है जी, रॉकेटवा ऊपर जाता है नहीं, दीपावली उपावली में देखता है, हिया छोड़बो, हिया छोड़बो, हिया गलो फिर नीचे आएगा, यानी कि अपना मुकाम तक गया और मुकाम को पा लिया और फिर अपना धरती पा गया। वैसे भी कहा गया है मुकाम प्राप्ति होने के बाद भैया हिम्मत बोलना कि मेरा पैरवा तो जमीनिया में कभी कभी रखाता है, क्योंकि दोबारा तुमको आना वहीं पे है ना। बुझ गया ना बाबू। चलिए यहां पे समझ में आ चुका है, यहां पे आंसर क्या होगा? हेमंत सोरेन हो जाएगा। हेमंत सोरेन जी जो थे वह 15 अगस्त को बाबू, कब? 15 अगस्त 2020 ईस्वी को जब वह नया लोगो लॉन्च कर रहे थे, तब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दिया और बोला कि हमारे जो प्रतीक चिन्ह है वह हमारी संस्कृति को दिखाता है, यानी कि शौर्य चित्रकारी को दिखाता है, यह हमारे अस्मिता को दिखाता है, यह हमारी चेतना को दिखाता है, यह हमारी संपदा को दिखाता है। बहुत सारा चीजों गिनवा दिए और बिल्कुल सही भी है, बहुत अच्छा हम मानते भी हैं इसको, बहुत अच्छा सराहनीय है कि इस लोगों के माध्यम से राज्य का एक नया पहचान मिला, है ना। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे ये लॉन्च कब हुआ था? इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 15 अगस्त 2020 ईस्वी को। उसमें राज्यपाल कौन थे आप लोगों को बताना है, फोटो में देख करके, फोटो में देख करके आप बताने की कष्ट कीजिए। ये हमारे हैं हेमंत सर सोरेन जी। कैसे हैं सर? जय हिंद, जोहार, गोर लागत हो। और ये है, ये भी महान पुरुष बोलेंगे, अभी हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं, ठीक है, तो इनको भी जोहार। तो ये दोनों मिल करके आपको एक नया लोगो यहाँ पे देखिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके बीच में, है ना। आपको बताना है कि ये कौन है, ये इनका नाम कोई बता दो बाबू। और प्रथम, देश के प्रथम, देश से हटा दो, विश्व के प्रथम महिला राष्ट्रपति बने थे, वो भी आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने हैं। यही हमारे देश की बहुत बड़ी शान है बाबू कि विभिन्नताओं में एकता देखने के लिए मिलता है। बहुत सारा कष्ट है, बहुत सारा क्लेश है, बहुत सारा रंग रूप भेद भाव, बहुत सारा भोजन, बहुत सारे कपड़े, पहनाव, बोली, भाषा, पर्व, त्योहार, धर्म, बहुत कुछ है। लेकिन फिर भी देखिए हमारे देश में हर तरह का राष्ट्रपति बन सकते हैं, इसमें कोई बाध्य नहीं है, हर व्यक्ति को यहाँ पे चुना जाता है, यही हमारे देश की महानता वाली बात है। और ये प्रथम आदिवासी महिला बनने का श्रेय जाता है कि किसी देश को लीड कर रहे हैं, कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ना। तो ये हमारे बन चुके हैं राष्ट्रपति जी हैं, लेकिन उस समय क्या थे? झारखंड राज्य के गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है। और इन्होंने मिल करके क्या किया? इन नया लोगों का इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन क्वेश्चन पता है एक जगह और फंसता है, एक जगह क्वेश्चन आपका और फंसेगा। और क्वेश्चन कहां फंसेगा कि ये जो नया लोगो जो इंट्रोड्यूस कराया गया है, ये कौन सा स्टेडियम है? ये स्टेडियम का भी नाम पूछता है परीक्षा में ना, ध्यान रखिएगा। हेलो, हाँ क्लास चल रहा है, जुड़िए, लाइव जुड़िए। अरे आएगा, अभी क्लास लेने दो, देखो बहुत सारा बच्चा जुड़ा है, बोलेगा सर बतिया रहे बीच में, कैसे पढ़ाता है मास्टर, एकदम बोका है का, है ना। चलिए ठीक, आएगा एडमिट कार्ड आएगा, हम सब बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। हाँ हाँ हाँ। चलिए बात यहाँ पे समझ में आ चुका है। तो ये आपको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन स्टेडियम का नाम आपसे पूछता है ना, और उसका क्वेश्चन मैंने आगे लगा रखा है, इसे मैं भी नहीं बताया हूं। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह को लागू करने के लिए
कहाँ समारोह आयोजित किया गया था? अगला क्वेश्चन आ गया नौकरी से, इहे ला वहां नहीं बतेले, वहां बता देबो यहाँ लड्डू कहते हुए चलिए आंसर कीजिए, एडमिट कार्ड आ गया बोल दीजिए। अरे ऐसे बोल रहे बेचारा हड़बड़ा जाएगा, समझ रहे ना, फिर रात दिन बेचारा दौड़ेगा, पता चला कि सब काम छोड़ के दौड़ने चला गया है। बच्चों को भ्रमित नहीं करना है ना, बच्चों को पास कराना है, हमारा लक्ष्य रखा गया है, इसलिए मैंने लिखा भी है, मेहनत हमारा होगा, सफलता आपकी होगी, है ना। चलो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर होगा आर्यभट्ट सभागार। कहाँ है बउआ, ये रांची में होगा, कहाँ होगा, रांची कॉलेज देख रहे हैं ना, उसी के समीप है, यही है आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट सभागार में ही आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य का नया प्रतीक चिन्ह किनके द्वारा जारी किया गया है, बताइए। राज्य का नया प्रतीक चिन्ह कौन जारी किया है, द्रौपदी मुर्मू के हैं, हेमंत सोरेन, नरेंद्र मोदी, रमेश बैस। ओके आंसर कर दो बाबू, क्या होगा। ओके आंसर क्या होगा, यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग हेमंत सोरेन मारेंगे, ठीक है। देखिए कोई भी काम होता है तो राज्य में मुख्यमंत्री के नाम पे होता है और केंद्र में प्रधानमंत्री के नाम पे होता है, आपको पता ही होगा। सिर्फ उसमें शामिल कौन होगा, राष्ट्रपति या गवर्नर, जो सिर्फ एक तरह से उनका साइन की केवल जरूरत पड़ता है, समझ गए। ये जो मोहरा है वो उनके पास सिर्फ साइन करना है, या तो रिटर्न करेंगे या फिर साइन करेंगे, जो बिल आएगा तब। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये मुख्य रूप से हम लोग हेमंत सोरेन जी का नाम लेंगे, इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए अभी क्वेश्चन बाकी है मेरे दोस्त, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राज्य का नया प्रतीक चिन्ह लोगो कब जारी किया गया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। 12 अगस्त 2020 को, 14 अगस्त 2020 को, 13 अगस्त 2020 को या 15 अगस्त 2020 को। आंसर करिए यहाँ पे, ए बी सी एंड डी, क्या आंसर होगा। महेश, सिसिलिया, छोटू, खुशबू, रोशनी, ओके, राधा, आरती, श्रेया, रोशनी, ओके, विजय, मधु। पूरा मेरा माथा फट रहा है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, समझे। और आज मेरे साथ एक और प्रॉब्लम हुआ है कि आज इतना भयानक है, पता नहीं क्या था मेरे साथ, बहुत भयानक कट कर दिया है, एकदम इस जगह पे कटिंग कर दिया है और पूरा एकदम बुखार पकड़ लिया। अभी मैं बहुत तबीयत खराब है मेरा, आप विश्वास नहीं करोगे, है ना। बहुत तबीयत खराब है पूरा, मतलब दोनों आंख दर्द कर रहा है, पूरा शरीर में पेन है और बुखार भी हल्का हल्का है। लेकिन फिर भी बहुत दिन हो गया था आप लोगों से जुड़े हुए, इसलिए मुझे आना पड़ा, है ना, ताकि मैं आप लोगों से रूबरू हो सकूं। इसलिए आप हर हाल में, हर कंडीशन में तैयार रहिए। परीक्षा होगा, एक सीट हमको चाहिए आप लोगों से, मतलब चाहिए। हम चाहते हैं आप लोग वो करके दिखाओ जिसने आज तक करके नहीं दिखाया है। हम चाहते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे हमारे इस बैच से निकले, हम चाहते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे एग्जाम को क्रैक करें, यही हमारा लक्ष्य रखा गया है, हमारे टीचरों का भी लक्ष्य यही रखा गया है। तो प्लीज उस पर थोड़ा सा आप लोग खड़ा उतरिए। विश्वास नहीं कीजिएगा, बहुत सारे जो टीचर हमारे हैं वो सब बोले आराम कीजिए सर, आपको आराम की जरूरत है, लेकिन नहीं, मैंने सोचा क्यों न जुड़ जाए, है ना। और देखते हैं एक आध क्लास और अरेंज करने का, ठीक है, आप लोगों के लिए। अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बात करेंगे, 10 सेकंड आपका और लेंगे हम समय। जैसे कि पहले कौन सा लोगो था, ये वाला था, 2002 ईस्वी को, ठीक है, लागू किया गया था। इसके बाद फिर ये लोगो बनाया गया, इसमें ना हाथी की संख्या कुछ ज्यादा था, प्लास की संख्या कुछ ज्यादा था, चित्रकारी काफी ज्यादा नजदीक नजदीक कर दिया गया था, तो संख्या ज्यादा हो गया था, ठीक है। ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इंग्लिश में लिखल था, नीचे झारखंड सरकार हिंदी में लिखल था, इसको चेंज किया गया है। ये लोगो देखो यहाँ पे, ये बिंदु दिया गया था, ये नजदीक में था, और यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन कम नहीं किया गया है, बस इसको रिप्लेस कर दिया गया है। रिप्लेस करके जो नया लोगो बनाया गया, फाइनली जो अप्रूव किया गया, उसमें झारखंड सरकार ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है, नीचे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा है। इस बात को नोटिस करना, बहुत सारे बच्चे नोटिस नहीं करते हैं, हम चाहते हैं आप मेरे बच्चे हो, आप जरूर नोटिस करो, ठीक है। आप क्या करो, जरूर नोटिस करो। उसके बाद बीच में एम्बलम दिया गया है, फिर देखिए डॉट 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 बहुत सारा बिंदु है, वो 60 गो है, शौर्या है, प्लास है, हाथी है, इसी तरह से हमारा लोगो जो है वो बनाया गया है। मैक्सिमम देखिएगा इसमें कलर का यूज किया गया है, वो है ग्रीन कलर, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, बाकी बात आगे बढ़ेंगे हम लोग। उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, आज की क्लास समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आगे की जो क्लास होगा झारखंड करंट अफेयर का, उसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इंक्लूड किया जाएगा। ये सिर्फ बेसिक क्वेश्चन थे जहां से आपको पढ़ना जरूरी था, वैसे इसके बिना आप अधूरा थे, है ना। इसका थ्योरी क्लास मैंने एप्लीकेशन पे दे रखा था आपको, अगर आप नहीं देखे होंगे तो अवश्य देखिए। और कोई बच्चा थ्योरी क्लास अगर लेना चाहते हैं और अभी तक थ्योरी क्लास से हमारा नहीं जुड़े हैं,
तो प्लीज रिक्वेस्ट होगा सिपाही बैच को एप्लीकेशन पे डाउनलोड कीजिए। नेक्स्ट टारगेट पीएससी एप्लीकेशन हमारा है, उसको डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करने के पश्चात है ना एप्लीकेशन को पे जाकर के क्लास आप 99 रुपया में ले सकते हैं, जो स्पेशली ध्यान रखे बच्चों के लिए बनाया गया है स्पेशल तरीके से। ऑलमोस्ट क्लास खत्म हो चुका है, वहां पे कुछ लेक्चर्स बचे हुए हैं हिस्ट्री का, वो आपको बहुत जल्द शीघ्र यथाशीघ्र 15 तारीख तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। बाकी बात आप लोग मिलिए, और नया बैच आप लोग का चालू करने जा रहे हैं बहुत जल्द। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वह नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। बैच में क्या क्या रहेगा, जो न्यू बैच हम शुरुआत करेंगे, जो नया बैच हम शुरुआत करने वाले हैं, उस बैच की खासियत क्या होगी, वह बैच टोटली लाइव होगा। टोटली क्या होगा, टोटली लाइव क्लास होगा। कहां लाइव होगा सर ये बैच लाइव होगा एप्लीकेशन पे, ठीक है, एप्लीकेशन पे होगा। ये कैसे क्लास होगा, इसमें थ्योरी क्लास होगी, ठीक है। इसमें कौन कौन सा क्लास पढ़ाया जाएगा, इसमें पेपर 1 का हिंदी, ठीक है, एंड नागपुरी को रखा जाएगा, ठीक है। और पेपर 2 में आएगा, पेपर 2 का हिंदी नागपुरी, खोटा नहीं रखा जाएगा क्योंकि खोटा टीचर को टाइम नहीं मिलता है, ऐसे लाइव नहीं आ पाएंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे पेपर 2 में, तो पेपर 2 में जीके का आपका पूरा क्लास लाइव रहेगा, सारा लाइव रहेगा, लेकिन बाद में रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइव छूट गया तो रिकॉर्ड छूट चला जाएगा, रहेगा। जीके रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी क्लास रहेगा सप्ताह में 3 दिन, और उसके बाद साइंस के भी क्लास इसमें रहेगा, लेकिन एकदम लिमिटेड क्लास रहेगा साइंस का ना, 2 क्वेश्चन रहेगा, इसलिए लिमिटेड रहेगा, एकदम लिमिटेड, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक केवल पकड़ा जाएगा। तो इसमें खासियत आपको क्या मिलेगा कि उसमें साइंस भी इंक्लूड रहेगा, जो कि 99 वाला बैच में, सिपाही बैच में नहीं था। ये जो नया बैच आएगा, इस बैच का नाम होगा वर्दी बैच। क्या नाम रहेगा, वर्दी बैच। और ये बैच जो है ऑलरेडी हमारा रन कर रहा है ऑफलाइन में, ठीक है, ऑफलाइन में हमारा वर्दी बैच चल रहा है, लेकिन यही ऑफलाइन का जो बैच है वर्दी, उसको अब ऑनलाइन माध्यम से आप लोग जुड़ सकेंगे। फीस न्यूनतम से न्यूनतम रखा जाएगा। बहुत जल्द एप्लीकेशन पे हमारा क्लास ये लाइव हो जाएगा, बहुत जल्द आएगा। इसमें कंबाइंड कोर्स आप ले पाएंगे, ठीक है, कंबाइंड रूप से कोर्स रहेगा, जीके, साइंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और हिंदी पेपर 2 भी आपका पेपर 2 में इंक्लूड रहेगा, ठीक है। यानी कि लक्ष्य डायरेक्टली रहेगा एग्जाम आपका, समझ रहे बात को ना। तो ये बैच बहुत जल्द आने वाले हैं, नया बैच लाइव एप्लीकेशन पे, जो कि आप लोग बहुत जल्द जुड़ पाएंगे। बाकी बात, थैंक यू। वीडियो को अपना दोस्तों में जरूर सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और जो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है बाबू, जाके ज्वाइन कर लो। आज बहुत सारा हम क्लास का पीडीएफ देने वाले हैं एप्लीकेशन, ये नेक्स्ट टारगेट पीएससी एंड्रॉइड, नेक्स्ट टारगेट पीएससी टेलीग्राम पे, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज क्लास उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। देखो, हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, इसमें कहीं बुराई नहीं है बाबू, समझ रहे ना। बहुत ज्यादा तबियत खराब है, अगर रियली में अगर कोई सामने रहेगा तो देख के बजा दे, पूरा पैर से लेके एकदम यहाँ तक दर्द कर रहा है, पूरा आंख भी दर्द कर रहा है, दोनों हाथ भी। और जो आज जो मेरे साथ हुआ है प्रॉब्लम, मतलब कि क्या बोले, भयानक टाइप से कोई कीट था, वो उन्होंने काट दिया, काटने के बाद और ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। चलिए, आज क्लास यहाँ तक ही रहेगा, मिलेंगे अगले क्लास में। 8 बजे आपका मैथ क्लास लाइव होगा, और एक क्लास आपका साइंस का भी लाइव होगा, लेकिन सहायक आचार्य का होगा। जुड़ जाइएगा, सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। थैंक यू।